दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदारों के सपनों को चकनाचूर करने वाले बिल्डरों पर अब सीबीआई ने कड़ा प्रहार किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 22 बिल्डरों और कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 47 ठिकानों पर छापेमारी कर सीबीआई ने कई अहम डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए। इस घोटाले में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी एंट्री हो सकती है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए कोटेश्वर सिंह शामिल है, ने इस मामले को गंभीरता से लिया। 1200 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं के बाद कोर्ट ने सीबीआई को इस बिल्डर बैंक नेक्सस की जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने अप्रैल 2025 में 7 प्रारंभिक जांच शुरू की थी, जिसमें से 6 को 3 महीने में पूरा कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने 22 नियमित केस दर्ज करने के निर्देश दिए। सीबीआई ने 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और 58 प्रोजेक्ट साइट्स का दौरा किया, जिसमें इस फ्रॉड की गहराई सामने आई। सीबीआई ने सुपरटेक लिमिटेड, अजनारा इंडिया लिमिटेड, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, जयप्रकाश एसोसिएट, वाटिका लिमिटेड, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, शुभकामना बिल्डटेक, रुद्र बिल्डवेल, अर्थकोन यूनिवर्सल इंफ्राटेक, बुलंद बिल्डटेक, डिसेंट बिल्डवेल, सहा इंफ्राटेक, ड्रीम प्रोकॉन, सीक्वेल बिल्डकॉन, सीएचडी डेवलपर्स, 9x डेवलपर्स, आइडिया बिल्डर्स और मंजू जे होम्स जैसे बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट में 25,000 से ज्यादा खरीदार पिछले 10 से 12 साल से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे घोटाले का केंद्र है सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम में बैंकों ने होम लोन की राशि सीधे बिल्डरों के खातों में डाली और बिल्डरों को फ्लैट सौंपने तक ईएमआई चुकाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन कई बिल्डरों ने ईएमआई चुकाना बंद कर दिया और प्रोजेक्ट्स भी अधूरे छोड़ दिए। इसके बाद बैंकों ने त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के तहत खरीदारों से ईएमआई की मांग शुरू कर दी, भले ही उन्हें फ्लैट मिले या ना मिले। इस डबल मार ने हजारों मिडिल क्लास परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया। सीबीआई की जांच में सामने आए सबूतों से अब इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी उभर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही इस मामले में जांच शुरू कर सकती है, खासकर क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए के गबन और विदेशी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं की बात सामने आ रही है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर के बिल्डरों में इस खबर से खलबली मच गई है। प्रतीक जैन, अक्षय जैन और उनकी कंपनी रेड एप्पल, आइडिया बिल्डर्स और मंजू जे होम्स पर 500 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। इनके खिलाफ 125 से ज्यादा केस दर्ज है, जो इस घोटाले की भयावहता को दर्शाते हैं। एक्स पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक यूजर ने लिखा, 2018 में फ्लैट बुक किया, आज तक पोजीशन नहीं। बिल्डरों ने पैसे लूटे, बैंक ईएमआई मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। एक दूसरे यूजर ने सवाल उठाया, रेरा ने क्या किया? सरकार को अब सख्त कानून लाने चाहिए। लोग सीबीआई की कार्रवाई को सही दिशा में कदम मान रहे हैं, लेकिन कई का कहना है कि बैंक अधिकारियों पर शिकंजा कसना जरूरी है। सीबीआई की जांच अभी जारी है और कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है। आने वाले हफ्तों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगर ईडी भी इस केस में कूदती है तो दोस्तों, बिल्डरों और बैंकों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। सवाल यह है, क्या उन हजारों परिवारों को उनका हक मिलेगा जिन्होंने अपने सपनों का घर पाने के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी? दोस्तों, क्या आपके साथ भी किसी बिल्डर ने फ्रॉड किया है? अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई दुख भरी कहानी है तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। उसे समाज, सिस्टम और सरकार के सामने लाने की जिम्मेदारी हम निभाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।